हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू बीइंग्स। आज हम लोग द कलर्स ऑफ ट्रूथ को पढ़ेंगे जो कि किन्फॉर्म सिंह नोंगरिंग ने लिखा है। तो मैंने इसमें राइटर की बायोग्राफी और इस पोएम की समरी को भी डिस्कस किया है। तो प्लीज लास्ट तक वीडियो देखें सो दैट आप लोगों को समझ में आए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, बायोग्राफी। Biography of Kinfam Singh Nongring. He was born on 4th April 1964 in Cherrapunji, Meghalaya. उनका जन्म चेरापूंजी में हुआ था जो कि एक एसएमएस एरिया है। He is a poet, writer, translator of खासी ट्राइब। वो लोग खासी ट्राइब से बिलोंग करते थे तो वो उसी लैंग्वेज में लिखते थे। He teaches English literature in North Eastern Hind University. वो इस नॉर्थ यूनिवर्सिटी के जो है इंग्लिश टीचर भी थे और वो इंग्लिश लिटरेचर को टीच करते थे। ही वॉज वॉन सेवरल नॉर्थ ईस्ट अवार्ड्स फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट अवार्ड भी बहुत सारे जीते थे लिटरेचर की दुनिया में। ही राइट्स इन खासी एंड हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज। उन्होंने खासी और इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे पोएम्स, स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी और बहुत सारे पोएम्स की जो है उन्होंने ट्रांसलेटिंग भी किए थी। His work have been translated into English, हिंदी, बंगाली, वेल्स एंड स्वीडिश। उनके जो बहुत सारे लिटरेचर वर्क थे उनको ट्रांसलेट भी किया गया था अदर लैंग्वेजेस में। He explores the existence of people in the shadow of the menace of uneasy political as well as social situation। तो उन्होंने बहुत अपनी लाइफ में जो है थोड़े टफ सर्कमस्टांसेस देखे जो कि पॉलिटिकल और सोशल सिचुएशन पे डिपेंड थे। मतलब उनका जो करियर था वो पॉलिटिक्स भी उनको जो है आगे नहीं बढ़ने दे रहा था और सोशल भी, जो बहुत सारे सिचुएशंस थे जो कि सोशलाइजेशन पे भी सवाल खड़ा कर रहे थे। His poem explores the existence of people in the shadow of uneasy political and social situations. So, here is the poem, The Colors of Truth. A siesta phone call. So, siesta means होता है sleep time in afternoon. Siesta जो है एक आप कह लो एक एसएमएस वर्ड है कि उजेस सिस्टा फोन कॉल, उजेस फ्रेंडली वार्निंग्स। तो यहाँ पर जो है एक फोन कॉल आता है पोएट को जो कि एक मिसडीड है और वो जो है इंसर्जेंट ये हो रहा है कि उन्हें मेंशन किया जा रहा है कि अब आपकी जो स्लीपिंग टाइम है, जो आपका रेस्टिंग टाइम है, वो अब खत्म हो गया है। इट माइट इम्प्लाई देयर इज नो रेस्टिंग टाइम एट ऑल। अब आपको रेस्ट नहीं करना है। इंसर्जेंट हैव ग्रोज इनक्रेडिबली अर्बन दिस डेज। सो इंसर्जेंट मीन्स होता है रिवॉल्ट, मीन्स विद्रोह। अब विद्रोह जो है वो बढ़ गया है इस एरियाज में। अभी के समय में जो है क्या हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो है पोएट जो है वो बहुत ज्यादा मतलब कर्टियस है। तो वो चाह रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। द क्वेश्चन इज मस्ट वी स्टफर फ्यूज टू सील्ड अ पेडियोलॉजिक स्टूल। तो यहाँ पर है कि वो जो है कुछ ऑप्टेन करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, टीचिंग मेथड में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, उनका विद्रोह किया जा रहा है कि वो आगे ना बढ़ सके। इस वजह से उनका पैर को खींचा जा रहा है। पैर खींचना मीन्स लोग उन्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। उससे देन द पोएट सेज आई क्लोज माई आईज टर्न टुवर्ड्स द सन। उसके बाद जो क्या होता है कि पोएट जो है वो अपनी आंखें को बंद कर लेते हैं और वो नहीं अपनी आंखों को बंद करके क्या करते हैं, वो सूर्य की तरफ ना देखते हुए सूर्य के तरफ से मुड़ जाते हैं। मतलब अपना बैक पोर्शन सूर्य की तरफ होगा और वो सूर्य की तरफ नहीं देख रहे हैं। द कलर आई सी इज डिसगॉर्जिंग ब्लड। और
उसके बाद जो है वो अपनी आंखें जो बंद करते हैं, उसके बाद जो वो कलर को देखते हैं वो क्या होता है, वो डिसगॉर्ज हो जाता है, मतलब वो रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड, मतलब अंधेरा हो जाता है उनकी आंखों के आगे। तो यहाँ पर इस लाइन में पोएट कह रहे हैं कि यहाँ पर पोएट ने क्या किया है, दो कलर को ये किया है। आई क्लोज माई आईज सिट देम विथ माई पाम्स, और वो अपने आंखों पर जो है अपने हथेली को रखते हैं। द कलर आई सी इज लाइफ इरेजिंग ब्लैक, और यहाँ पर लाइफ इरेजिंग ब्लैक का मतलब पता है क्या होता है, डेथ होता है। तो यहाँ पर पोएट ने दो कलर को शो किया है, एक तो ब्लैक कलर और रेड कलर। ब्लड कौन से कलर का होता है, रेड कलर, तो रेड और ब्लैक कलर। सो रेड कलर इज फॉर लाइफ, रेड इज फॉर लाइफ एंड ब्लैक इज फॉर डेथ। तो यहाँ पर रेड कलर जो है वो सन के कलर को कहा जा रहा है। दीज आर द कलर ऑफ डेस्टिनी of immutable truth and the colors also with which warring pawns are daily decorating our town. Pawns means होता है कठपुतली, पॉन्स मीन्स होता है पपेट, कठपुतली। जिसे कोई भी, जैसे क्या होता है, जो जो बड़े पावरफुल लोग होते हैं वे अपने साथ बहुत सारे आदमियों को रखते हैं जिसे उन लोग कठपुतली की तरह नचाते हैं। सो इस पैरा से मैं बताती हूँ। आई क्लोज माई आईज टर्न टूवर्ड द सन। तो यहाँ पर क्या है, पोएट मेंशन कर रहे हैं दो कलर। रेड, रेड कलर क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्लड को शो कर रहा है, और जब वो टर्न हो रहे हैं सूर्य की तरफ से, टर्न होकर अपनी आंखों को बंद कर रहे हैं, तो वो उनके आंखों में क्या छा जा रहा है, अंधेरा, मतलब ब्लैक कलर। और वो अपने हथेली से जो आंख को मल रहे हैं, तो वो सूर्य की जो रोशनी है और काला, काली रोशनी और हल्की लाल, तो दोनों मिलके क्या हो रहा है, एक इल्यूजन बन रहा है ब्लड कलर का, और जो कि सिग्निफाई क्या कर रहा है, वायलेंस। और ब्लैक सिग्निफाइज क्या होता है, डेथ। तो वायलेंस मीन्स क्या होता है, वायलेंस मीन्स होता है जहाँ पे उपद्रव मचा हुआ होता है, उसे हम लोग, जहाँ हिंसा हो रही हो उसे वायलेंस कहते हैं। तो वहां पर जो माहौल है वो हिंसा का माहौल है। There are the colors of destiny. These are the colors of destiny or immutable truth, and the colors also with which warring pawns are daily decorating our towns. तो इस पैरा में पोएट कहते हैं, इस पैरा में पोएट कह रहे हैं कि जो दोनों कलर है, डेस्टिनी, यहाँ पर जो दोनों कलर है, डेस्टिनी जो है वो क्या बता रही है, इम्यूटेबल ट्रूथ, जो किस्मत है वो बिल्कुल सच हो रही है, सच दिखा रही है। क्योंकि रेड जो कलर है वो सिग्निफाई कर रहा है लाइफ को, और ब्लैक सिग्निफाई क्या कर रहा है, डेथ का। सो लाइफ एंड डेथ आर द कलर्स ऑफ डेस्टिनी। हमें किस्मत से ये जिंदगी मिली है, तो ये रेड कलर हमारी क्या है, किस्मत है, जो हमें अच्छी जिंदगी मिली है। और ये वॉयलेंस क्या दिखा रहा है, ये ट्रूथ दिखा रहा है कि ये वॉयलेंस का अगर हम हिस्सा बने तो ये हमें ब्लैक कलर को शो करेगी, क्योंकि ये हमारी लाइफ को इरेज देगी। तो इसलिए पोएट जो है यहाँ पर लाइफ इरेजिंग कलर को देखते हैं। बट पोएट जो है वो मतलब वंडर कर रहे हैं कि दीज टू कलर्स आर पॉन्स इन द हैंड्स ऑफ वेयरिंग पार्टीज। लेकिन पोएट ये मतलब फील कर रहे हैं कि ये जो दो कलर है वो हमारी किस्मत का नहीं है, बल्कि वो कठपुतली, जिसे जो है पॉलिटिकल पावर के लोग या फिर बड़े बड़े लोग जो है उसे अपना जो है कठपुतली बना के, अपना पपेट बना के जो है लोगों को डिस्टर्ब करते हैं और लोगों में हिंसा क्रिएट करते हैं। और जो शहर में जो है ये सारे कलर्स को जो है हर दिन पेंट करते हैं, मतलब रेड कलर तो नहीं पेंट करते हैं बट ब्लैक कलर पेंट करते हैं। सो यहाँ पर पोएट ने एक्सप्रेस किया है अपने इस कॉमन पोएम, कॉमन पॉल्क से, कि हम लोगों को कैसे अपनी लाइफ के साथ डील करना चाहिए, and how to deal our life with life and death daily, because जहाँ पर क्लासेस होंगी, जहाँ पे हिंसा होंगी, तो वहाँ पे ये सारी सीन हमेशा क्रिएट करेंगे।
ऐसे लोग जिन्हें पावर है, जिन्हें या तो गवर्नमेंट से पावर मिला हुआ है, जो पॉलिटिक्स में हैं, जो अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, जैसे गुंडे लोग, तो जो क्रिमिनल्स टाइप के लोग हैं वो लोग इस तरह के काम करते हैं और जो है अपना जो है किनारा ले लेते हैं, अपना एक टॉरेंट वे बना लेते हैं, अपना एक अलग एज बना लेते हैं और जो नॉर्मल पीपल होते हैं, कॉमन पीपल होते हैं, वो क्या होते हैं, इस ट्रॉमा से गुजरते हैं, मीन्स इस सदमे से जो है अपने लाइफ को जो है सदमे में, ट्रॉमा में जीते हैं इस वॉयलेंस की वजह से। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये पोएम समझ में आया हो और ये यहाँ पर मैंने समरी भी डिस्कस किया है, तो आप ये समरी को नोट डाउन भी कर सकते हैं। दिस इज वेरी हेल्पफुल इन एग्जामिनेशन। द पोएम द कलर्स ऑफ ट्रूथ समरी captures a loss or damage of the people and plays burdened by the disturbance of military movements. They live a violent life because of powerful persons in politics and their pawns. Pawns were bidding like puppets of their masters. The people of Northeast were unable to live a pleasant and calm life. It reveals the prediction of people habituated to violence and death to their coming to terms with such an existence of the poem. यहाँ पर क्या था, 1971 में नॉर्थ ईस्ट पीपल जो थे वो हमेशा सदमे में रहते थे, हर वक्त ट्रॉमा में रहते थे कि क्योंकि उन लोगों को कभी भी शांति वाली जिंदगी जीने का मौका ही नहीं मिलता था इन लोगों की वजह से, क्योंकि वो हमेशा प्रिडिक्ट करते थे पता नहीं आज वायलेंस होगा या कल होगा, क्या हम आज भर के लिए जीवित हैं या हमारा कल ऐसा होगा कि वायलेंट क्रिएट होगा और हमारी डेथ हो जाएगी और हमारा जो लाइफ का जो हैप्पीनेस है वो खत्म हो जाएगा। वो लोग खुल के अपनी लाइफ को बिल्कुल भी नहीं जी पाते थे, तो इस तरह की एग्जिस्टेंस जो है पोयम में दिखा रही है और ये ट्रूथ है, उस टाइम में ऐसा होता था, इसलिए पोएट ने टाइटल दिया है द कलर्स ऑफ ट्रूथ। ओके, Peoples were so familiar to both sides of Northeast and don't want to participate in violence. तो नॉर्थ ईस्ट दो डायरेक्शन है, तो वहाँ के जो लोग थे वो उन दोनों सा नॉर्थ और ईस्ट दोनों एक ही है, मेघालय का पार्ट है, तो वहाँ पे दोनों लोगों में, दोनों साइड के लोगों में प्रेम उतना ही था क्योंकि वो लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा फैमिलियर थे, फ्रेंडशिप थी। लेकिन जो वायलेंस कराते थे, जो हिंसा करवाते थे, तो वो जो है, जो नॉर्मल पीपल भी थे उनको भी अपने पार्ट का हिस्सा बनाते थे कि आप लोगों को भी ये हिंसा में शामिल होना है और जो नहीं होगा उसे सजा दी जाती थी। और ये जो वॉर है वो टाउन्स, प्लेसेस और ये, हाँ, वहाँ के लोग जो है उन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं था एक दूसरे से, बस वो लोग इस वायलेंस का हिस्सा बनते थे, बट दे क्रिएट डिस्ट्रेस टू ईच अदर। लेकिन वो लोग जो है उन लोगों के बीच में जो है डिस्ट्रस्ट मीन्स उन लोगों के बीच में जो मतलब अच्छी दोस्ती थी उसमें दरारें डालते थे, मतलब झगड़ा लगाने का काम जिसे बोलते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पीपल पनिश्ड विथ रिवॉल्ट, और वो लोग हिंसा के शिकार होते थे और वो लोग अगर जब भी इंसर्जेंसी मीन्स जब भी विद्रोह करते थे तो उन लोगों को पनिश किया जाता था। पीपल वेर पनिश्ड टू द पीपल हु मे हैव सिंपैथाइज्ड, और उन लोगों को ये किया जाता था जो सिंपैथी रखते थे एक दूसरे के लिए, तो उन्हें पनिशमेंट मिलती थी। सो दिस पोएम shows a very serious issue. So friends, I hope you all like this video. Thanks for watching and please like, share and subscribe my channel. Thank you very much. Bye bye.